पुरातन नियंता, लघुतम से भी लघुतर प्रत्येक का पालन करता, अर्थात ये बहुत प्राचीन काल से जो व्यक्ति मौजूद है वह भी परमात्मा ही नियंता, सभी को नियति तक पहुंचाने वाले, लघुतम से भी लघुतर, जो जितना भी छोटा हो सकता है उससे भी छोटे के रूप में परमात्मा निवास रहते हैं। प्रत्येक का पालन करता, सबका पालन करता, प्रत्येक जीव को भोजन परमात्मा ही उपलब्ध करा रहा है, उसका पालन कर रहा है, इसकी मृत्यु जीवन सब उसी के हाथों में है। समस्त भौतिक बुद्धि से परे है, हम जो बुद्धि से सोच सकते हैं उससे भी परे है ये भगवान। अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करें, जिसके बारे में चिंतन किया ही नहीं जा सकता है और जो सदा नित्य है, सदा रहने वाला है, ऐसा है ये भगवान। सूर्य से की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से भी परे है, दिव्य रूप में जो मौजूद है। 10वें श्लोक में भगवान कहते हैं, प्रयाण गाले मन सात लेन भक्त्या युक्तो योग बलेन च भ्रुवोर्मध्ये प्राणम शिवेश सम्यक स तम परम पुरुष मुपेति दिव्यम। अर्थात मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भ्रुवों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन को पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करता है। दो भों के मध्य में ब्रह्मरंध्र ऐसा मानते हैं, उसी पर अगर मृत्यु के समय ध्यान लगाते हैं तो वह परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वहां से प्राण विसर्जन होने की संभावना बढ़ जाती है। जो ब्रह्मरंध्र से या खोपड़ी के ऊपर से प्राण निकलते हैं तो वह मोक्ष को प्राप्त करता है, ऐसी मान्यता है अध्यात्म जगत में। यदक्षरम वेदि वेत्तो वदन्ति विशन्ति यद्यो वीतरागा यदि चक्षन्तो ब्रह्मवर्त चरन्ति तत्ते पदम संग्रहण प्रवक्ष्ये। 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जो वेदों के ज्ञाता है, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। जो वेदों के ज्ञाता है, वेद अर्थात प्राकृतिक नियमों का जिसमें ज्ञान भरा है, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं। ओंकार इस प्रकृति की आवाज है, इस ब्रह्मांड की आवाज है, परमात्मा की ध्वनि है। जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि है, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। संन्यास का अर्थ होता है सम्यक न्यास, अर्थात संयम पूर्वक जीने वाला, मध्य में जीने वाला, वह संन्यास आश्रम है।